आज की जय सत्संगत भक्ति भरे माहौल में बैठकर हम सभी भक्ति का आनंद ले रहे हैं। सत्संगत लगभग घंटे सवा घंटे से हम महात्माओं के बहनों के भाव, चाहे वो गीत रूप में रहे, चाहे सत्संगत व्याख्यान रूप में, हम सब उसका आनंद ले रहे थे। सत्संगत हमारे मिशन का एक बहुत ही पुराना स्लोगन है, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। सत्संगत सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं और धर्म की परिभाषा क्या है। सामान्य रूप से सत्संगत हम सभी जानते हैं कि अपने कर्तव्यों को, अपने फर्जों को निभाना ही धर्म है। जैसे माता पिता की सेवा करना, ये बच्चों का धर्म है। और हम देखते हैं कि हमारे घर की, परिवार की, समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाना ही धर्म है। सत्संगत यहाँ तक तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने वचनों में फरमाया कि सत्संगत अक्सर ये पढ़ा गया है कि फला स्थान पर भिन्न भिन्न धर्मों के लोग इकट्ठे हुए। हुजूर ने फरमाया कि आध्यात्म में भिन्न भिन्न धर्म हो ही नहीं सकते, धर्म तो एक ही है और वो है मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म। सत्संगत एक प्रभु परमात्मा को जानकर सबसे प्यार करना, ये इंसान का धर्म है। सत्संगत परमात्मा ने मनुष्य जन्म जीवन को एक बहुत श्रेष्ठ जीवन माना है। हम सभी कहते हैं कि बड़ी कृपा से ये मनुष्य का तन मिला है। अगर ये मानव का जन्म मिला है तो सत्संगत संत महात्मा ये भी कहते हैं कि फिर हमारे कर्म भी मानव की तरह हो, हमारा जीवन भी एक मानव के समान हो, मानवता वाला जीवन हो। कहने का भाव कि इंसानियत का होना जरूरी है। सत्संगत आज अगर हम किसी से पूछें कि आप कौन हैं, तो यही सुनने को मिलेगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। कोई नहीं कहता कि मैं इंसान हूँ। सत्संगत अगर हम एक अच्छे इंसान नहीं हैं, अगर मेरे अंदर इंसानियत वाले गुण नहीं हैं, तो कदापि हम एक अच्छे हिंदू भी नहीं हैं, एक अच्छे मुसलमान भी नहीं, एक अच्छे सिख या ईसाई भी नहीं है। सत्संगत जब भी संसार में पीर वली अवतारी पुरुष आए, उन्होंने इंसान को समझाने का ही प्रयास किया। और हम पढ़ते भी हैं कि दया धर्म का मूल्य है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। सत्संगत अगर इंसान के अंदर दया भाव नहीं, किसी दूसरे के प्रति कोई दर्द नहीं, किसी को उठाने का भाव नहीं, तो सत्संगत उसे हम धर्मी नहीं कह सकते। एक बार सतगुरु बाबा जी ने अपने वचनों में फरमाया कि एक बार किसी स्थान पर बहुत तेज भूकंप के झटके लगे और वो उस भूकंप के कारण
बहुत जान माल का नुकसान भी हुआ। वहाँ लोग पड़े हैं अपने जान बचाने के लिए, और साथ संगत किसी के ऊपर कुछ गिरा है, किसी के ऊपर कुछ गिरा हुआ है। वही एक इंसान जिसकी बाह के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा है, अब वो हिला नहीं पा रहा और पत्थर को हटाना चाह रहा है। साथ संगत जो लोग वहाँ देखने आए हैं, बजाय कि उसके पत्थर को हटा दिया जाए, उस इंसान को राहत मिले, बल्कि किया क्या कि जो साथ संगत हाथ बाहर निकला हुआ दिख रहा था, जिसमें साथ संगत कीमती अंगूठियां पहनी हुई थी, उन अंगूठियों को ही निकालना शुरू कर दिया। वो जो कीमती सामान उसके पास था वो भी उसे उठाना शुरू कर दिया। ये साथ संगत संसार के हालात हैं। साथ संगत इस प्रकार अगर हम कितनी भी पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मन में ये भाव नहीं है किसी को सुख पहुंचाने का, किसी की मदद करने का, किसी के लिए कुछ करने का, तो बेशक हम कितनी भी पूजा उपासना कर लें, साथ संगत हम धर्मी नहीं कहला सकते। वास्तव में साथ संगत कहते हैं ना कि जो धार्मिक इंसान होता है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, और हमारे कर्म, हमारा व्यवहार ही वास्तव में हमें धर्मी सिद्ध करता है। साथ संगत जब सत्पुरुष जीवन में आता है तो हमें ये बात पता लगती है कि वास्तव में धर्म कैसे जोड़ता है और कैसे किस प्रकार से ये तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। साथ संगत महात्मा बताते हैं कि एक बार किसी राज्य में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने आप को धर्मात्मा मानते थे, अपने आप को बहुत पूजा पाठ वाले मानते थे, और जो दूसरे लोग थे उनको वो अधर्मी माना करते थे कि ये धर्मी नहीं है, हमारे ही कारण धर्म ऊंचा हो पाएगा। साथ संगत जब इस तरह से बात बढ़ती गई धीरे धीरे, तो वो बात राजा तक पहुंची, और राजा के मन में आया जरा जाकर पता करें कि असल में धर्मी कौन है। और इसको टेस्ट करने के लिए, इसको जांच करने के लिए राजा ने एक बहुत सुंदर तरीका ढूंढा। वो तरीका क्या था कि दो पक्ष के लोग थे जो अपने आप को धर्मात्मा कहते थे, एक तो वो थे, और दूसरे जो आपको कुछ नहीं, अपने आप को कुछ नहीं मानते थे, कोई श्रेष्ठ नहीं मानते थे। तो दोनों पक्ष के लोगों को अलग अलग कमरे में रखा और ये आदेश दिया कि इन सब के हाथों में इस तरह से वो लकड़ी की पट्टियाँ इस तरह बांध दी जाए कि वो उनके बाजू जो हैं वो मुड़ ना पाए, और साथ ही साथ सबके आगे भोजन की थालियाँ भी परोस दी। और राजा ने ये ऐलान किया कि ऐसी स्थिति में जो सबसे पहले अपने भोजन को समाप्त करेगा उसी को सही मायनों में धर्मी माना जाएगा। अब सासंगत जो अपने आडंबर में थे, जो अपने आप को पूजा पाठ वाले और धर्मात्मा कहते थे, वो तो वहीं आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि ये राजा ने कौन सी शर्त रखी है। भाई जब हमारे बाजू ही नहीं मुड़ेंगे तो हम मुंह तक रोटी का ग्रास कैसे ले जाएंगे, तो खाना कैसे खा पाएंगे, ये कौन सी शर्त है। और इसी उहापोह में वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही बंद करते रहे। और दूसरी तरफ जो आप जैसे संत महात्मा थे, उनके सामने भी भोजन की थाली आई, उन्होंने रोटी का एक गिलास तोड़ा और साथ संगत दाल सब्जी लगाकर, चूँकि हाथ बाजू तो मुड़ नहीं सकता था, वो सामने वाले संत के मुख में डाला। और दूसरे संत ने भी साथ संगत यही क्रिया की कि रोटी का टुकड़ा तोड़कर एक दूसरे को साथ संगत इस तरह भोजन खिलाया। और इससे क्या हुआ कि उन सब की भूख भी शांत हो गई, भूख भी मिट गई, और राजा की जो शर्त थी वो भी पूरी हो गई। तो साथ संगत इस तरह से उनको सम्मान मिला, और ये जाहिर हो गया कि असल मायनों में धर्मी कौन है। और दूसरी तरफ जो अनेक प्रकार के आडंबर कर रहे थे,
उनके हाथ कुछ नहीं आया और उनको शर्मिंदगी ही उठानी पड़ी। तो कहने का भाव ये है कि जब जीवन में सद्गुरु आ जाता है और जब इसकी कृपा से हम सत्य प्रभु परमात्मा को जान लेते हैं और जब हमें समझ में आ जाता है कि सब में इसी परमात्मा का नूर है, इसी का अंश है, कोई पराया नहीं, कोई बेगाना नहीं। और फिर जब ये समझ आ जाती है तो किसी की जाति नहीं अखरती, किसी की भाषा बुरी नहीं लगती, किसी का खान पान हमें बुरा नहीं लगता, साथ संगत और किसी कौन किस प्रांत का है, कहाँ का रहने वाला है, ये सारी बातें भी हमारे मनों में नहीं आती। तो फिर साथ संगत हमें समझ आ जाती है कि वास्तव में धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। जब जब भी संसार में पीर वली अवतारी पुरुष आए, उन्होंने इंसान को साथ संगत इस सत्य परमात्मा के साथ जोड़ा। और साथ संगत चाहे वो भगवान राम जी रहे, चाहे कृष्ण जी रहे, चाहे श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक रहे, ये स्वयं गृहस्थ में रहे, इन्होंने पहले स्वयं परमात्मा को जाना, उसके बाद साथ संगत लोगों को भी इस परमात्मा के साथ जोड़ा। और जब बाकी के लोग इस निरंकार के साथ, इस प्रभु के साथ जुड़ गए, तो उन्होंने ये महसूस किया कि बेशक सबकी जातियाँ, धर्म, संप्रदाय, ये खान पान, ये प्रांत कुछ भी है, बेशक सबका अलग अलग है, लेकिन अगर हम आत्मिक रूप से देखें तो सब एक है, किसी में कोई फर्क नहीं। क्योंकि जो अंश, जो परमात्मा का अंश है, वो सबके अंदर एक समान विराजमान है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। तो साथ संगत ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। असल में जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाता है तो ये साथ संगत जो मन में दूरियां हैं, मन में तफरके हैं, मन में साथ संगत एक दूसरे को देखकर जो संकीर्णता की भावनाएं हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। फिर साथ संगत वो भाव आ जाता है कि जब सब में तू ही है तो फिर किसको बुरा कहें। जो गीत की एक लाइन है, जो सब में तू है तो फिर किसे बुरा कहिए। फिर तो सारे ही अपने हैं, कोई बेगाना नहीं। और जब कोई बेगाना नहीं तो साथ संगत फिर लड़ाई झगड़े का प्रश्न नहीं उठता, फिर वैर विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। साथ संगत जैसे एक माला होती है, तो अगर माला बनानी है तो उसके लिए साथ संगत धागे का होना बहुत जरूरी है। जब साथ संगत धागा होता है तो हम रंग बिरंगे फूल उस धागे में पिरोकर माला बना लेते हैं। इसी तरह साथ संगत सद्गुरु हमें समझाते हैं कि इंसानियत की माला, मानवता की माला को अगर बनाना है तो एक प्रभु परमात्मा के धागे को लिए बगैर ये माला इंसानियत की नहीं बन सकती। साथ संगत महात्मा हमें समय समय पर समझाते हैं और साथ संगत हमें इस निराकार प्रभु परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं। आज अगर हम इस तरह मिलजुल कर एक साथ बैठे हैं तो इसके पीछे साथ संगत ये ब्रह्म का ज्ञान है। अगर ये ज्ञान ना होता, हम कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, लेकिन जो उनका भाव होता है, जो उनका चेहरा हम देखते हैं तो उससे हमें भाव भी समझ आने लग जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये सारे के सारे इस गुरु का ही यशोगान कर रहे हैं, इस अलंकार को ही का ही गुणगान कर रहे हैं। तो साथ संगत कैसे सब अलग अलग देशों से आए, अलग अलग इलाकों से आए, एक ही टेंट में किस प्रकार से रह करके
एक दूसरे को अपना करके, एक दूसरे को जगह दे करके एक एकत्व का भाव वहाँ हम देखते हैं तो नज़र आता है। तो इसी तरह साथ संगत हम और भी हम देखते हैं महापुरुषों को, कहते हैं कि एक बार कहीं पर साथ संगत आदिवासी बच्चों की रेस होनी थी और वो रेस जो थी वो 100 मीटर की थी। उन बच्चों को ये बताया गया कि 100 मीटर की दूरी पर एक बास्केट रखी है जिसमें बहुत सारे फल और मिठाइयाँ रखी हैं। जो भी बच्चा सबसे पहले वहाँ पहुँच जाएगा उसके हिस्से में ये मिठाइयाँ और फल फ्रूट आएंगे। साथ संगत कमाल हो गया जब साथ संगत को जितने बच्चे एक लाइन में खड़े थे उन्होंने सब आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सारे इकट्ठे दौड़ने लगे और सारे इकट्ठे दौड़कर वो 100 मीटर की रेस जहाँ लिखा था उस स्थान पर पहुँच गए कि जहाँ साथ संगत वो फलों की टोकरी और मिठाई पड़ी थी। फिर सब ने मिलकर वो साथ संगत मिठाई भी खाई और वो फल भी खाए। तो ये जब नज़ारा देखा तो उसको देखकर मन में भाव यही आया सबके कि वाकई धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। कि किस तरह साथ संगत ये जो बच्चे बचपन से सत्संग करते हैं और ये ज्ञान समझ में आ जाता है, सत्संग करते करते साथ संगत इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि सबके साथ एक प्यार का भाव, एक मिलवर्तन का भाव। उनके अंदर ये नहीं आया कि मैं पहले पहुंच जाऊं, मैं ही मुझे ही सब कुछ मिल जाए। नहीं, साथ संगत इस प्रकार एक होकर के एक साथ मिलकर के उस स्थान पर पहुंच गए। साथ संगत शायद एक बड़ा इंसान ऐसा नहीं कर पाएगा जो उन छोटे छोटे बच्चों ने करके दिखाया। तो सद्गुरु आज हमको यही समझा रहे हैं कि कैसे ये गुरु का जो ज्ञान है ये ब्रह्म नहीं है, ये तो साथ संगत एक साथ संगत पहुंचने का रास्ता है। इसको हम रास्ता कह सकते हैं कि इस रास्ते पर चलकर साथ संगत हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसी को हम अपनी मंजिल ना समझें, लेकिन गुरु के आशय अनुसार अगर हम इसे करते चले जाते हैं तो फिर साथ संगत हमें सारे सुख मिलते हैं। हम साथ संगत स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुनते हैं। इस तरह साथ संगत धर्म की स्थापना के लिए जब उनको दूर देशों में भेजा गया तो वहाँ जाकर उन्होंने भारत को, अपने देश को रिप्रेजेंट किया और जब उन्होंने भाषण दिया तो पहला वाक्य ही उनका यही था कि मुझे सुधारक चाहिए। और ये शब्द सुनते ही सबके हाथ उठ गए। लेकिन फिर उन्होंने कहा मुझे वो सुधारक चाहिए जो अपने आप को सुधार सके। तो वही साथ संगत हाथ जो थे वो सबके नीचे हो गए। तो कहने का भाव साथ संगत आज सतगुरु माता जी भी हमसे यही अपेक्षा कर रही हैं कि हम किसी के भी अवगुणों की तरफ ना देखें और बल्कि अगर सुधारना है तो खुद को सुधारने का प्रयास करें। उनका इधर इन विचारों में कई बार सुना गया है कि उनका फोकस यही है कि हम अपने को देखें, अपनी कमियां देखें, अपने को सुधारें, अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें, अपनी लाइन को बड़ा करें, किसी दूसरे पर कभी भी उंगली ना हो। तो सद्गुरु जब भी आता है हमें साथ संगत समय समय पर कहते हैं ना, देश काल के समय मुताबिक सद्गुरु राह दिखाता है। तो ऐसे ही साथ संगत कहते हैं ना कि जो भी पीर वली अवतारी पुरुष आए हम जानते हैं, तो उनको गुरु ने ये ड्यूटी सौंपी थी कि जितने भी जो मूर्छित हो जाते हैं युद्ध में उनको पानी पिलाने की सेवा आपने करनी है। तो ये सुनकर अपनी मश्क लेकर के वो साथ संगत युद्ध के मैदान में चले गए और जिधर भी देखते थे कोई मूर्छित हो रहा है और पानी मांग रहा है, उनको वो पानी पिलाने लगे। लेकिन साथ संगत शिकायत आ गई उनकी कि ये अपने जो हमारे सैनिक हैं उनको तो पानी पिला रहे हैं, लेकिन ये जो मुगल लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं, हम उनको मारते हैं, गिराते हैं और भाई कन्हैया जी उनको पानी पिलाकर खड़ा कर देते हैं। जब गुरु साहबान ने उनसे पूछा कि आप
सुना है आप ऐसा करते हैं कि दुश्मनों को भी पानी पिलाते हैं। तो साथ संगत वो भाई कन्हैया जी ने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, मेरे हुजूर, मुझे तो कोई भी दुश्मन नहीं नज़र आता। मैं तो जब पानी पिलाता हूँ मुझे आपका ही रूप उसमें नज़र आता है। तो साथ संगत वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे गले से लगा दिया और साथ संगत एक क्रीम भी दी कि लो ये उनको पानी तो पिलाओगे, साथ में उनके जख्मों पर ये मलहम भी लगाने का काम करो। तो साथ संगत यीशु मसीह जी ने भी हमें यही संदेश दिया है कि असल में उन्होंने ये कहा कि मेरे अगर आप होना चाहते हो तो तभी हो सकते हो कि जब मैं भूखा रहूं तो आप मुझे पानी पिलाओ, आप जब मैं भूखा था तो आप मुझे भोजन कराओ, जब मैं प्यासा था तो आप मुझे पानी पिलाओ, और जब मेरे जख्मों पर जख्म ताजे थे तो उस पर मलहम लगाओ। तो उस समय के लोग कहने लगे आपस में कि यीशु मसीह जी तो एक हैं, फिर हम कितनों को कितने लोग उनको भोजन कराएंगे, कितने उनको पानी पिलाएंगे और कितने उनको उनके जख्मों पर मलहम लगाएंगे। तो जब ये बात यीशु मसीह जी ने सुनी तो उन्होंने कहा, मेरे बेटा, मेरा मतलब आप नहीं समझे। मेरा कहने का भाव ये इतना है कि ये जो जीती जागती मेरी मूर्तियां हैं, अगर इनको तुमने भोजन करा दिया तो मेरा पेट भर गया, इनको पानी पिला दिया तो मेरी प्यास बुझ गई, और अगर इनके जख्मों को भर दिया, मलहम लगा दी, तो मेरा जख्म ठीक हो गया। तो साथ संगत किस प्रकार से ज्ञान तो निरंकार का दिया गया है, लेकिन ये पूजा साकार की हमें बताई है। क्योंकि साथ संगत निरंकार को ना तो हम भोग लगा सकते हैं, ना इसको माला पहना सकते हैं, लेकिन साथ संगत दूसरे अर्थों में ये जो जीती जागती निरंकार की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, अपनी बनाई हुई इंसान की बनाई हुई मूर्ति का तो माल्यार्पण भी कर। तो साथ संगत जो दूर से छोटा नज़र आ रहा है, दूर खड़ा इंसान है, वो भी मुझे अपने करीब नज़र आता है। और अगर सच्चे पातशाह ने कहा गलती से अगर हमने दूरबीन को उल्टा कर दिया, जो उसके बड़े शीशे हैं वो मेरे आंखों के सामने आ गए, और जो छोटे शीशे हैं वो सामने चले गए, तो फिर होगा क्या कि जो हमारे करीब भी हैं वो भी हमें बहुत दूर से नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो साथ संगत सतगुरु ने हमको बताया कि यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है कि ज्ञानवान इंसान जो है वो ज्ञान की दृष्टि से देखता है, और जब हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो फिर कोई हमें दूर नहीं लगता, कोई हमें पराया नहीं लगता, कोई हमें बेगाना नहीं लगता, फिर सारे ही अपने नज़र आने लगते हैं। और साथ संगत जो ज्ञान का चश्मा सतगुरु ने हमें दिया है, हमेशा जब भी हम साथ संगत में आते हैं तो जरूर इस चश्मे से हम देखते हैं, सबको अपना मानते हैं, गले भी मिलते हैं, इनका सत्कार भी करते हैं और मीठा भी बोलते हैं। लेकिन यही काम जब हम घर जाते हैं, इस सत्संग भवन से बाहर जाते हैं, हम सोच कर देखें क्या हम घर में भी यही काम करते हैं। वहाँ भी साथ संगत ये जो गुरु का चश्मा है, ये जो ज्ञान का चश्मा है, अगर उस दृष्टि से वहाँ परिवार में भी देखेंगे तो केवल वो पारिवारिक रिश्ते ही नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वो गुरु के रिश्ते से हम उनको देखेंगे। और जब इस रिश्ते से देखेंगे तो हमारे घर भी स्वर्ग बन जाएंगे। और आज सच्चे पातशाह हमसे यही चाह रहे हैं, सतगुरु माता सुदीक्षा जी भी यही चाह रहे हैं कि हम इस ज्ञान को अपने अपने घरों में ले जाएं, ताकि साथ संगत हमारे अपने घर स्वर्ग बन पाए। और बाबा जी ने फरमाया भी था कि जिस घर में ये ज्ञान प्रवेश कर जाता है वो घर स्वर्ग बन जाता है, और जिस घट में ये ज्ञान प्रवेश कर जाता है वो घट भी पाक पावन बन जाता है। और ऐसे घटों से जब साथ संगत कुछ भी वचन निकलते हैं तो वो सत्य हुआ करते हैं, वो गुरु के वचन हुआ करते हैं। तो आओ साथ संगत ये सीखने के लिए ही हम आपकी शरण में आते हैं, आपके सत्संग में आते हैं,
क्योंकि यही एक स्थान है जहाँ बैठकर हमारे मन की सोच विशाल होती है। यही वो स्थान है जहाँ बैठकर साथ संगत हमारी दृष्टि बदलती है, जहाँ बैठकर सबके लिए प्यार का भाव आता है और जहाँ बैठकर हमारी सोच पॉजिटिव होती है। तो साथ संगत इसीलिए हमें कहा गया है, राजमाता जी ने भी कहा कि जो दौड़ दौड़ कर सत्संग में आते हैं उनको कभी अस्पतालों का मुख नहीं देखना पड़ता। तो आओ साथ संगत गुरु की ये बात हम गांठ बांध लें और जब भी हमें अवसर मिले हम सत्संग में ज़रूर आए। तन करके तो हम यहाँ बैठते हैं और मन करके भी अगर हम यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से हम झोलियाँ भर के ले जाएंगे और आपके अनुभव ले जाएंगे जिनको जीवन में अपना कर हम खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। प्यार से कहना है।